विधायक बनने के बाद ये उनका 5वां 6ठा मामला है। पूरे परिवार ने झूठा क्लेम उठा लिया, अलग अलग पिताजी का नाम, दो दो बाप का नाम रख लिया, बेटा अलग उठा रहा है। जो किसानों का फसल बीमा क्लेम था उसको इन्होंने सब गोल उसका उठाया, वो भी आप लोगों ने छापा। 200 करोड़ की इलीगल माइनिंग कर ली खुद की खातेदारी में, और फिर तथ्यों में छेड़खानी करके और नाम भी अपने रिश्तेदारों को उसको चेंज करने का प्रयास किया है। इलीगल माइनिंग की, बायोडीजल सरेआम ये लोग बेच रहे हैं, दूध का सारा ठेका खींच कर ले लिया। एमएलए लेड में भारी भ्रष्टाचार, पंचायत समिति में भारी भ्रष्टाचार, कोई भी काम आएगा, कोई भी ठेकेदार आएगा उसे पैसा लेना। तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और मैं तो कह रहा हूं 3 पकड़े गए जिनमें 2 बीजेपी के हैं। पूरे राजस्थान के अंदर नंगा नाच चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसके बाद अशोक गहलोत को चिंता हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को चिंता हुई। 6 घंटे अखबार 5-6 बजे आ जाता है, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे अशोक गहलोत का बयान आता है कि कार्रवाई करनी थी। तो करो कार्रवाई, मना कौन कर रहा है? निकालो पहले अपने विधायक को बाहर, आप बर्खास्त करो, उसके बाद अपना नाम निकालो, या बीजेपी पहल करे। अब इनका कंपटीशन होगा पहले कौन कार्रवाई करे, तो पहले बाद के चक्कर के अंदर हो सकता है कि नहीं भी करे, लेकिन हमारी मांग रहेगी। और निश्चित रूप से बहुत गलत संदेश पूरे देश के अंदर राजस्थान का गया कि राजस्थान के विधायक सांसद इस तरह भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो बाप बेटे की, और उधर रितु और उनके पति की, और तीसरा जो अनीता और उनके परिजनों की, जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। क्योंकि स्टिंग का मतलब भी मुझे पता है कि अशोक गहलोत के समय बीजेपी के 1-2 लोगों के खिलाफ से स्टिंग का इन्होंने कोशिश करवाई थी कुछ लोगों ने, तो उसमें भी मुकदमे दर्ज हुए थे। तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर भजनलाल जी चाहते हैं कि 2 साल की उपलब्धि में कुछ, क्यों भजनलाल जी का भी ज्यादा समय बचा नहीं, मैं आपको बता दूं। दिल्ली बहुत नाराज है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और इस हिसाब से अगर पंचायत चुनाव है तो बीजेपी बहुत पिछड़ जाएगी। और इनके नेतृत्व में अगर अगली बार चुनाव 28 का, तो कोई बड़ी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टियां तीसरे दल के रूप में चली जाएगी, जो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आज तक नहीं गई। एक नया इतिहास भी बन सकता है। तो हमारी दोबारा से मांग है कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल करते हैं। भ्रष्टाचार जो नीचे से लेकर ऊपर तक, हम ये कह रहे हैं ऊपर से अगर शुरुआत करोगे तब नीचे सुधार होगा। अब ये तो ऊपर से भ्रष्टाचार आप करोगे, तो मैं तो कह रहा हूँ इनके जितने भी पैसा इन्होंने दिया, जिन इस 2 साल 1.5 साल के अंदर जो जो भी काम यहाँ पे हुए, इनकी सिफारिश में जो काम हुए, इनके सारे सिफारिश लेटर सीएम को मंगाने चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ फंड दिया, कहाँ कहाँ नहीं दिया। उन सब भी डीएमएफटी का जो पैसा भी दिया, उसके अंदर भी जांच होनी चाहिए कि एमएलए के रिकमेंड पे जो जो काम हुए उनमें कितना पैसा लिया गया। निश्चित रूप से बहुत बड़ा घपला घोटाला है। और इनके बाकी भी जो बायोडीजल माइनिंग और फसल बीमा के जो मामले, उनमें भी दर्ज करके इन्होंने फार्म के अंदर भी जो तथ्य छुपाए उसकी भी जांच हम करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नागौर खींवसर की बदनामी है, किसान कौम की बदनामी है, और हम सब